यदि गाइस आप सब भी दुनिया की बातें सुन सुनकर परेशान हो चुके हो, थक चुके हो, दुनिया आप सबको ताने मारती है, आप सोचते हो करूँ तो करूँ क्या, क्या सही है क्या गलत, इसका सबका भी कुछ पता नहीं चल रहा है। तो उसके लिए गाइस हम क्या करें, या हम दुनिया की माने या खुद की माने। तो उसके लिए हम एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आप सबको कुछ समझाने चाहेंगे। कहानी से हम जानते हैं आखिर हम सही है दुनिया, हमें किसकी माननी चाहिए। हम कंफ्यूज हो चुके हैं बहुत ज्यादा कि हम जो कर रहे हैं वो सही भी है या गलत। दुनिया कहते तो ये कर ये कर ये कर ये कर, हम सबको बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, हमें पता ही नहीं पता हम जो कर रहे हैं वो गलत है या सही। हम खुद अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमें किसकी माननी चाहिए, हमारी खुद की माननी चाहिए दुनिया की। चलिए इस छोटी सी कहानी के माध्यम से आप सबको कुछ समझाने की कोशिश करते हैं। चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस बहुत समय पहले की बात है, एक छोटा सा गाँव था। उस गाँव में उन दिनों एक मेला लगने वाला था। उस मेले में भरपूर हर चीज की सजावट की गई थी। उसमें ऐसी कोई चीज नहीं थी गाइस जिसमें उसकी कमी हो। उसमें हर तरह की लड्डू बर्फी मिठाई वगैरह, मेला झूलने की व्यवस्था, हर चीज की उसमें व्यवस्था थी। वो साल में एक बार उस गांव में मेला लगता था। तो उस गांव में एक छोटा सा तालाब भी था। उस तालाब में बहुत सारे जीव रहते थे, सांप मगरमच्छ वगैरह बहुत सारे जीव रहते थे। उनमें से कुछ मेंढक जिसमें से हम काउंटिंग के लिए लगा, जैसे कि हम उसमें 10 मेंढक उस पानी से बाहर आते हैं और वो सब एक प्लानिंग करते हैं, एक योजना बनाते हैं कि हमें ये सब करना है। वो सब क्या बातें करते हैं वो सब आप सबको इस वीडियो में बताऊंगा। वो सब पानी से बाहर आते हैं और बाहर आते हैं तो आपस में बातचीत करते हैं। तो दोस्तों ऐसे ऐसे हमें इस मेले को देखने के लिए जाना है। वो सब आपस में राय मशवरा करते हैं। उसके बाद कहते हैं ठीक है हम सब मेला देखने के लिए जाएंगे और हमें सब एक साथ रहेंगे। अगर हम अलग अलग जाएंगे तो बिछड़ जाएंगे और हम कभी मिल नहीं पाएंगे, हमें कुछ ना कुछ नुकसान हो सकता है। वो कहते हैं ठीक है हम साथ साथ रहेंगे। तो गाइस जैसे ही वो योजना बना लेते उसके बाद तुरंत निकल जाते हैं मेला देखने के लिए। मेले देखने के लिए वो जाते हैं। किसी को भाई मेले में आप सब जानते हो मेले में कितने कितने सारी चीज, बहुत सारी चीजें उस मेले में होती हैं। कोई मेंढक किस चीज का नजारा देख रहा हो, कोई मेंढक किस चीज का, कोई रेट देखता होता है, कोई बच्चों को देख रहा हो, कोई खिलौना का। इधर उधर मेंढक का काम ट्रेडर करना, इधर से इधर उछलना उछलना, मेंढक इधर से उधर उछलता रहता है। मेंढक को काम है ये। तो उनमें से बहुत सारे मेंढक इधर उधर सब हो जाते हैं, जिनमें से 2 मेंढक, गाइस 2 मेंढक, हम क्या बात करते हैं, हम 2 मेंढक की बात कर रहे हैं। उनमें से 2 मेंढक जो होते हैं वो दोनों मेंढक क्या करते हैं, वो एक कढ़ाई होती है, कढ़ाई आप सब जानते हो किसमें पकवान वगैरह हलवाई करते हैं। उसमें क्या वो करते हैं, बर्फी बना रहे होते हैं वो हलवाई। उसमें बर्फी का जो उसका मावा होता है, उसको मावा उसमें होता है। तो मेंढक उसकी सुगंध सूंघते 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 उनको लगता है ये तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो सूंघते सूंघते उस कढ़ाई के पास चले जाते हैं और जैसे वो जाते हैं उस कढ़ाई, जैसे ये कढ़ाई उसके ऊपर वो दोनों मेंढक बैठ जाते हैं। दोनों मेंढक बैठ जाते हैं, उनको सुगंध आती है, वो देर तक सूंघते रहते हैं। वो सोचते हैं हमें ये चीज खानी है, लेकिन खाए तो खाए कैसे, अगर इसमें अंदर जाएंगे तो हम इसमें डूब जाएंगे, मर जाएंगे। तो ये सब ये सोच ही रहे थे गाइस। उसके बाद उनके साथ ही जो और मेंढक थे, बाकी जो मेंढक थे उनको ढूंढते हुए आते हैं और वो सब देखते हैं ये मेंढक तो देखिए क्या कर रहे हैं, उनका तो बहुत मजा आई है, तो चीज खाएंगे और एंजॉय करने के बाद तो बहुत अच्छी चीज हाथ लग गई है। तो गाइस वो मेंढक है, बाकी जो भी मेंढक है उन मेंढक को हम मान सकते हैं दुनिया, जो हमें दुनिया कहती है, ताना मारते वगैरह वगैरह के जो भी हम फैसले लेते हैं। तो सब मेंढक उनके साथ ही कहते थे, जिनमें से गाइस मैं एक छोटी सी बात बताने भूल गया हूँ। दोनों मेंढक में एक तो था बहरा और एक था अंधा। एक सुन नहीं सकता था और एक देख नहीं सकता था। बाकी साथी उनसे कहने लगते हैं तुम फंस गए हो, तुम मर जाओगे, तुम फंस गए हो, तुम मर जाओगे। वो लगातार ऐसे ही गाइस कहते रहते, जैसे हमें दुनिया कहती है कुछ भी हम फैसला लेते हैं और हमें दुनिया कहती है तुम ये करोगे, तुम फंस गए हो, तुम कुछ नहीं कर पाओगे इस फील्ड में, तुम इसको छोड़ दो। दुनिया कहती है, आपसे भी कहते है, सबसे कहती है। दुनिया का काम है कहना और हमारा काम है सुनना। तो चलिए इस कहानी की ओर बढ़ते हैं, ना कि हम और इधर उधर की बातें करते हैं। फिर उसके बाद मेंढक कंटिन्यू ऐसे कहते हैं तुम फंस गए हो, मर जाओगे, तुम फंस गए हो, तुम मर जाओगे। जिस मेंढक को सुन रहा होता है, जिस मेंढक को सुन रहा होता है उसको लगातार सुन रहा होता है। जो उसके बाकी साथी हैं वो साथी क्या करे, तुम फंस गए हो, तुम मर जाओगे, वो सोचता, अपना दिमाग वगैरह कुछ नहीं लगाता है। वो अपने दोस्त के ऊपर ध्यान देता है और बोलता है अब तो मैं कुछ भी कर लूं, कुछ भी कर लूं, लेकिन अब तो मैं बच ही नहीं सकता, अब तो मेरा अंत निश्चित है। वो उनकी बातों पर लगातार ध्यान देता है, उसका माइंड बिल्कुल काम करने ना बंद कर देता है। तो क्या करता है, एंड माकर वो एक बार मर ही जाता है और वो कढ़ाई के अंदर गिर जाता है, अपना दम तोड़ देता है और वहां पर मर जाता, सब कुछ खत्म हो जाता है। जो दूसरा मेंढक होता है वो क्या करता है, चलिए जानते इस कहानी के माध्यम से। आप सब कौन से मेंढक हो आप सब बताना, आप बहरा मेंढक हो या अंधे मेंढक। बहरा मेंढक बनना अच्छा है, अंधा मेंढक बनना खराब। तो चलिए जानते हैं इस कहानी में, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो देखा कैसे आप सुन, जो अंधा मेंढक था उसको सुन रहा था, वो कंटिन्यू अपना दम को वहां पर तोड़ देता है। और जिसमें एक मेंढक और बचता है वो कौन सा बनता है, वो था बहरा मेंढक और उसको दिख रहा था। वो सब
देख रहा था दृश्य, क्या अपने दोस्त हैं जो हमारे साथ है वो क्या कहना चाह रहे हैं, इसे क्या कह रहे हैं जो इसकी वजह से ये एकदम तोड़ गया, ये मर गया। अब मैं क्या करूँ, वो भी थोड़ा घबराता, थोड़ा टेंशन में आ जाता है, ऐसे वो क्या बोल रहे हैं जिससे कि ये मेरा दोस्त ने दम तोड़ दिया। वो भी सोच रहा था कि मैं भी फंस चुका हूँ, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन वो लगातार शोर मचा रहे थे कि उससे भी वो वही बोल रहे थे कि तुम फंस गए हो, तुम मर जाओगे, तुम फंस गए हो, तुम मर जाओगे। लेकिन वो मेंढक को सिर्फ देख रहा था, अपने दोस्तों को देख रहा था। वो सोच रहा था ये कुछ ना कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं तो क्या कह रहे हैं, उसको कुछ क्योंकि सुना है तो कुछ दे नहीं रहा था, सिर्फ वो देख के देख रहा था। क्या कर रहा था, सिर्फ देख के देख रहा था। तो उसको लगातार अपने मुंह को चला रहे थे बाकी मेंढक, और कह रहे थे तुम फंस गए हो, तुम मर जाओगे, तुम फंस गए हो, तुम मर जाओगे, तुम फंस गए हो, तुम मर जाओगे। तो उस मेंढक को लगा, जो बहरा मेंढक था उसको दिख रहा था, उसको लगा कि मेरे जो साथी मेरा हौसला बढ़ा रहे हैं और ये कहना चाहते हैं कि तुम कोशिश करो, तुम बाहर आ जाओ, तुम प्रयास करो, तुम बाहर आ जाओ, तुम प्रयास करो, तुम बाहर आ जाओगे। वो मेंढक उनकी बातों को सुनकर उसका अपोजिट सुनता है, तो वो छलांग लगाने लगता है, कंटिन्यू छलांग लगाने लगता है, वो बार बार प्रयास करता है। तो गाइस वो बिल्कुल हिम्मत नहीं हारता, तो एक टाइम बाद वो मेंढक उस कढ़ाई से ऊपर छलांग लगाकर आ जाता है और उसको निकल आता है, उस कढ़ाई से बाहर आ जाता है और उस कढ़ाई से बाहर आने के बाद अपने साथियों के साथ वापिस लौट कर चला जाता है। तो गाइस आप सबने समझा होगा इस कहानी से कि हम सब दुनिया की बातों को सुनेंगे तो हमारे साथ क्या होगा, अगर हम दुनिया की बातों पर ध्यान देंगे तो हम कुछ ही नहीं कर पाएंगे। तो इस कहानी का मतलब ये था गाइस, हमें दुनिया की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, जो भी फैसला हो हमें सोच समझ कर लेना चाहिए, हमें सलाह लेनी चाहिए अपने घर वालों से, बाहर वालों से। और सबसे बड़ी बात ये कि सलाह उससे लेनी चाहिए जिस चीज़ के बारे में उसको नॉलेज हो, जिस फील्ड में आप जाने वाले हो उसी फील्ड वाले से उससे नॉलेज लेनी चाहिए, ना कि दूसरे अदर फील्ड वालों से। तो गाइस आप सबको दुनिया की बातों पर ध्यान नहीं देना है, अपनी करो, अपनी मानो, सोच समझ कर फैसला लो कोई भी। और उम्मीद करता हूँ आप सबको एक छोटी सी कहानी पसंद आई होगी। यदि आप सबको कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने YouTube चैनल राजन ऑफिशियल को तब तक सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आप सबके पास आते रहे। मिलते हैं गाइस, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।